नमस्कार, बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर श्री गंगानगर से मिल रही है, जहां पर एक तरफ कोरोना काल से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से आए टिड्डियों ने फिर कहर बरपा दिया है। जी हां, श्री गंगानगर में एक बार फिर पाकिस्तान से टिड्डी दलों का आना शुरू हो चुका है। मंगलवार देर शाम एक बार फिर जिले के सीमावर्ती इलाके हिंदुमल कोट क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में टिड्डी दलों ने पड़ाव किया। हिंदुमल क्षेत्र के आपको बता दें 3H बड़ा, 9H मदेरना, संगतपुरा, कोठा, पक्की में टिड्डियों ने पड़ाव डाला। और इस बार आई टिड्डियों का कुछ दिनों पहले ही आई टिड्डियों के मुकाबले ज्यादा मैच्योर है। जी हां, और किसानों के बागों और फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो कई चेतावनियां इस दौरान देखने को मिलेंगी। फिलहाल कृषि विभाग की टीम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गई है और टिड्डी दलों के खात्मे के लिए दवा का छिड़काव करने में जुटी है। तो अहम खबर श्री गंगानगर से और तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लोग परेशान हैं, तो कई चुनौतियां इस बीच देखने को मिल रही है। और श्री गंगानगर से संवाददाता अशोक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, वहां पर कृषि विभाग की टीम पहुंच चुकी है, क्या कुछ उनका कहना है, अब किस तरह से इनसे निपटा जाएगा? देखिए नुपुर जी, ये बिल्कुल सही बात है। किसानों की ये एक तरह से कोर्ट में खास वाली स्थिति है। किसान कोरोना से वैसे ही परेशान है और अभी कुछ महीने पहले जब कोरोना नहीं था तो उससे पहले फिर टिड्डियों का अटैक था। टिड्डियों के बाद में अभी कोरोना आया और कोरोना के बाद में अब ये टिड्डियों का फिर दोबारा पाकिस्तान से जो टिड्डियां आ रही हैं ये किसानों को बड़ा परेशान कर रही हैं। पिछले कुछ 4-5 दिनों से ये लगातार मूवमेंट जारी है, लेकिन अभी तक स्थिति ये थी की जो टिड्डियां आ रही थी वो इमैच्योर थी और वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। लेकिन कल रात को जो टिड्डियों ने पड़ाव डाला है श्री गंगानगर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में, ये काफी हद तक मैच्योर है और ये फसलों को या फिर वहां जो किसानों के बाग लगे हैं फलों के, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि काफी हिंदुमल कोट थाना क्षेत्र के कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा गांवों में ये टिड्डियों ने अपना पड़ाव डाला है। अल सुबह कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे हैं और वो फिलहाल उनका ऑपरेशन जारी है ताकि वो टिड्डी दलों को खत्म किया जा सके। जी रिपोर्ट। जी, अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से इनको रोका जाएगा। और चलिए, आप हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने रहिए। और अगली खबर जो कि श्री गंगानगर से मिल रही है, जहां पर कलयुगी बेटे की करतूत का खुलासा हुआ है, जहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। बेटे ने हत्या कर शव को कुएं में दबाया। मां ने रावल मंडी थाने में मामला दर्ज करा दिया। वारदात के बाद से हत्यारा बेटा फरार चल रहा है। और संवाददाता अशोक हमारे साथ ऑनलाइन पर बने हुए। अशोक, क्या कुछ पूरा मामला है और किस वजह से बेटे ने इतनी शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया? जी, लगता है संपर्क नहीं हो पाया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि श्री गंगानगर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला आया। यहां पर एक बेटे ने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। कलयुगी बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा। बेटे ने हत्या करके शव को कुएं में दबाया। और अशोक हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अशोक, किस वजह से बेटे ने इस तरह की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया? देखिए नुपुर जी, अभी असल वजह का ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस वजह से इस कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या की है। सबसे खास बात यह है कि ये कलयुगी बेटा अपने पिता का एक इकलौता बेटा था, जो काफी समय से बताया जा रहा है कि बाप और बेटे में कुछ विवाद चल रहे थे। लेकिन विवाद की असल वजह क्या थी और इस वारदात को करने के पीछे असल वजह और कारण क्या रहे, ये अभी तक अनुसंधान का विषय है। लेकिन इस मामले में सबसे खास बात यह है कि 30 अप्रैल को जब बेटे ने अपने पिता की हत्या की है और उसको अपने ही घर में बनी हुई कुएं में दबाया है,
मामले में हत्यारे बेटे की जो पत्नी है और मृतक की जो बहू है, उसी ने रावला मंडी थाने में मामला दर्ज कराया है कि उसके पति ने और जो मृतक का बेटा है अपने पिता की हत्या कर शव को कुएं में दबाया। रावला मंडी थाना पुलिस आज इस मामले को लेकर पड़ताल करेगी और जिस कुएं का जिक्र किया गया है, जहां पर शव दबाने की बात की गई है FIR में, आज उसको खुदवाकर उसको शव के बाहर निकलवाने की जानकारी ली जाएगी। रावला मंडी थाना चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी। जी हां, कई मायनों में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेहद खास है और इसमें तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत की जाएगी और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। मजदूरों की वापसी पर सीएम फीडबैक देंगे। प्रदेश के जो मौजूदा हालात है उससे भी अवगत मुख्यमंत्री द्वारा कराया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार जो है कांग्रेस भी सक्रिय बनी हुई है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाली है, जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो जुड़ेंगे और इसी के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। और संवाददाता गोवर्धन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, कितनी बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और क्या कुछ लॉकडाउन को लेकर के प्रमुख पॉइंट्स इसमें रहने वाले हैं? देखिए, सोनिया गांधी की तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है कांग्रेस के नेताओं के साथ, वो शुरू हो चुकी है। जयपुर से सीएम अशोक गहलोत इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस के नेताओं से लॉकडाउन के बाद की जो स्थितियां हैं और उसमें जो प्रवासी मजदूर और गरीब लोगों के साथ में जो समस्याएं आ रही हैं, उनके समाधान के लिए सबको डायरेक्शन दिए गए हैं। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनको ये कहा गया है कि वो गरीबों के कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम चला सकते हैं, उन तक खाना पहुंचाना हो, चाहे उनको अनुग्रह राशि देना हो, उन तक पैसा पहुंचाना हो, वो पहुंचाने की व्यवस्था करें। सोनिया गांधी ने जब पिछले दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली थी तो ये सारे डायरेक्शन दिए गए थे। राजस्थान में उसके बाद करीब 31 लाख ऐसे परिवार जो सामाजिक सुरक्षा से नहीं जुड़े हुए थे, जिनको पेंशन नहीं मिला करती है, उनको 2,500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। इसके साथ ही जो सामाजिक पेंशन धारक हैं उनको पहले 2 महीने की एडवांस पेंशन दी गई थी और अब 1 महीने की पेंशन उनको और एडवांस दी जा रही है। तो ये तमाम जो सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो सोनिया गांधी को फीडबैक दे रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जो तमाम प्रयास है, तमाम दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं वो मुकम्मल हो। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के साथ में फिर मुठभेड़ हुई है। जी हां, तो इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां पर आतंकियों के साथ में मुठभेड़ हुई है। अवंतीपोरा के बेगपोरा इलाके में मुठभेड़ हुई। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू पर शिकंजा कसा गया। सुरक्षा बलों ने रियाज नायकू को घेर लिया है और सेना की 55 RR और CRPF की संयुक्त टीम का अभियान चलाया गया। दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। तो जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है और अवंतीपोरा के बेगपोरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू पर शिकंजा कस लिया गया। सुरक्षा बलों ने रियाज नायकू को घेरा। सेना की 55 RR और CRPF की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर से भी मुठभेड़ की खबरें आ रही है, जहां पर देश में कोरोना काल चल रहा है, लोग त्राही हो रहे हैं, खौफजदा है। तो दूसरी तरफ कई चेतावनियां भी देश में देखने को मिल रही है, लेकिन उनसे निपटने की पूरी कोशिशें की जा रही है। और चलिए अब बात करते हैं आपके कहर की, और आपको टीवी स्क्रीन पर हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि आज कहां पर आग का कहर देखने को मिला। तो सबसे पहले 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहली तस्वीर दिल्ली के PVC मार्केट से, महाराष्ट्र से तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और UAE की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। UAE की दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। तो आज अलग अलग जगहों पर आग का कहर देखने को मिला। और सबसे पहले दिल्ली के टिकारी कला की तस्वीर आप देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खौफनाक
मंजर उस वक्त रहा होगा। हालांकि समय रहते दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह की, जहां पर एक रिहायशी इलाके के टावर में भयानक आग लग जाती है और उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग को हालांकि बुझा लिया गया है और क्या कुछ कारण रहे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाए, लेकिन 48 मंजिला इमारत में लगी आग से 7 लोगों के जलने की सूचना है, जो बेहद ही दुखदाई है। फिलहाल टावर को पूरी तरह से खाली करा लिया है और आग की उठती लपटों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा था और कितना खौफनाक मंजर उस वक्त का रहा होगा। और चलिए बात देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। तस्वीर आप देख लीजिए, टिकारी कला में भीषण आग लग जाती है। देखिए तस्वीरें। बताया जा रहा है कि पीवीसी मार्केट में बुधवार सुबह आग लगी। मौके पर दमकल की 36 गाड़ियां पहुंचती है और आग बुझाने की कोशिश की गई। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। दमकल विभाग के मुताबिक टिकारी कला के गोदाम में आग लगी और ये गोदाम पीवीसी मार्केट में है और आग बुधवार तड़के करीब 2:30 बजे लगी। आसपास के गोदाम को खाली कराया है। और चलिए अब आपको महाराष्ट्र की खबर भी दिखा देते हैं, जहां पर औरंगाबाद में तेल गोदाम में भीषण आग लगी। और तस्वीरें देखिए, दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और ये राहत की बात है कि आगजनी में कोई भी जनहानि नहीं हुई। देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब दमकल की टीम वहां पर पहुंचती है और आग बुझाने की कोशिश की जाती है। और चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से मिल रही है, जहां पर प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हाट मैदान में रुई के गोदाम में भीषण आग लगी और उसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए, और जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हालांकि आनन फानन में दमकल को सूचना दी और इसके पहले कि दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाती, लाखों का सामान जलकर स्वाहा हुआ। और चलिए अब मथुरा की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए मंडी चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी मचती है जब एक सब्जी की दुकान में आग लगी। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप लिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लपटों को देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया ये जा रहा है कि ये दुकान किसी महिला की थी और उसके पड़ोसी पर ही आग लगाने का शक जाहिर किया जा रहा है। और चलिए अब आपको बारां ले चलते हैं। देखिए तस्वीरें देख लीजिए। बारां के निकट पुलिस लाइन के पास देर रात खेतों की नौलाइयों में आग लगी और आंधी चलने के कारण आग आसपास के खेतों में भी फैल जाती है। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। खेतों में पड़ी नौलाइयों के जलने से मवेशी का चारा भी जलता है और इस दौरान 100 बीघा से अधिक की नौलाइयां जलकर खाक हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि राजस्थान में कोरोना को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, वहां की तस्वीर क्या कहती है, आंकड़े किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। चलिए बता देते हैं कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है वो 3000 के भी पार कर चुकी है। जी हां, 3193 अब तक पॉजिटिव मामले पाए गए और पिछले 12 घंटे की बात की जाए तो 35 नए मामले मिले हैं और कोरोना से अब तक 90 ने दम तोड़ दिया। ठीक होने के बाद 1131 लोग डिस्चार्ज किए गए और प्रदेश में अब तक 1567 एक्टिव मामले हैं। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं, टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। कुल मामले 3000 के पार, 3193, एक्टिव मामले 1567, ठीक होने वालों की संख्या 1131 और मौत का आंकड़ा 90, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन लगातार
इन पर लगाम लगाने की कोशिशें भी की जा रही है। और देखिए अब जिलेवार आपको स्थिति बताते हैं, मैप के जरिए देख लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 1069 मामले हो चुके हैं अकेले राजधानी में। अजमेर की बात करें तो 189 और कोटा शिक्षा नगरी की बात करें 221, नागौर में 119, भीलवाड़ा में 39, बांसवाड़ा में 66, जोधपुर में 823, भरतपुर में 115, चित्तौड़गढ़ में 100। तो वहीं टोंक की बात करें तो 136 यहां पर अब तक मामले देखे जा चुके हैं और कुल 1131 को डिस्चार्ज किया गया है। हालांकि जहां पर एक तरफ आंकड़ा बढ़ता जा रहा है तो वहां पर ठीक होने वालों की संख्या भी देखने को मिल रही है, लेकिन लगातार इस बीच आपसे अपील कर रहे हैं, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, तो जो गाइडलाइन दी गई है उसका पूरी तरह से पालन कीजिए। और चलिए तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन, शाकिर, ललित, अभिजीत, प्रमोद हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले सचिन आपका रुख करना चाहेंगे, राजधानी की अकेले की बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं जो कि चिंता का विषय है। ओवरऑल आज की स्थिति क्या कुछ कहती है? देखिए नुपुर, अगर हम बात करें अगर आज की स्थिति की तो जो मरीज हैं वो 35 पॉजिटिव आए हैं पिछले 12 घंटे में। और सबसे बड़ी बात यह कि जयपुर में इसमें 22 पॉजिटिव सामने आए हैं जो कि कई दिनों बाद बड़ी संख्या है। और इसके अलावा अगर पूरे स्टेट की अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और करीब 3200 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला है। तो ऐसे में जो मौतों का सिलसिला है वो भी नहीं थम रहा है। 90 मौतें अब तक हो चुकी हैं। पिछले 12 घंटे में एक मौत आज दर्ज की गई है और सवाई माधोपुर में ये मौत हुई है। इसके अलावा जो अन्य ज़िले हैं उसमें जोधपुर है, अजमेर है, कोटा है, ये काफ़ी तेज़ी से ऐसे ज़िले हैं जहां पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। साथ ही अगर पूरे प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो जो रिकवरी का जो रेट है वो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह से करीब 3200 के आसपास का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसमें जो पॉजिटिव से जो नेगेटिव मरीज हुए हैं वो 1550 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो कि अब पॉजिटिव से नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा करीब 1140 से ज़्यादा के मरीज जो हैं वो अपने घर जा चुके हैं ठीक होकर के। और करीब 1550 जो पॉजिटिव जो केसेस हैं यानी जो एक्टिव केसेस हैं वो इस समय प्रदेश में हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में अभी कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी बिल्कुल, और आने वाले दिनों में लगातार देखने को मिल रहा है जो कि चिंता का विषय है। और चलिए हमारे साथ ललित भी जोधपुर से बने हुए। ललित, जोधपुर की बात की जाए तो वहां की तस्वीर क्या कुछ कहती है? वहां पर अब तक कितने पॉजिटिव केस मिल चुके हैं? मौत का आंकड़ा क्या कुछ कहता है और रिकवरी रेट क्या कुछ बोलती है? देखिए नुपुर, पिछले 4 दिन से लगातार रफ्तार बहुत हाई थी कोरोना संक्रमित मरीजों की। रोजाना करीब 40-50 करीब 80 मरीज सामने आ रहे थे, लेकिन आज रात भरी खबर है, आज सुबह से एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं पाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो कल रात को भी एक मौत हुई है, यानी मौत का आंकड़ा जोधपुर शहर में 15 पहुंच चुका है और 762 लोग जोधपुर शहर के जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि जोधपुर का जो हॉट स्पॉट इलाके हैं, खासतौर जो भीतरी शहर इलाका, लगभग पूरा इलाका जो है अब कोरोना फैल चुका है वहाँ पर। और वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे टेस्टिंग अभियान चल रहा है, सैंपल लिए जा रहे हैं और यही कारण है कि लगातार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। सैंपल लिए जा रहे हैं। आज सुबह रात भरी खबर है एक भी पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन देर रात एक महिला की मौत हुई थी और ऐसे में शहर में मौत का आंकड़ा 15 पहुंच चुका है। लेकिन एक रात भरी खबर ये भी है कि अब तक करीब 250 लोग से अधिक संख्या में जो है वो लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना से उन्होंने जंग जीत ली है और वो अब कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। जी चलिए, और साथ ही शाकिर हमारे साथ कोटा से बने हुए। शाकिर, कोटा की बात की जाए, शिक्षा नगरी की बात की जाए तो वहां पर टेस्टिंग अभियान को लेकर के क्या कुछ गति देखने को मिल रही है? वहां की तस्वीर क्या कहती है? पॉजिटिव केसेस कितने हैं? मौत का आंकड़ा क्या है और रिकवरी रेट क्या कुछ कहती है? जी बिल्कुल, कोटा में अगर हम बात करें तो रिकवरी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 100 से ज़्यादा मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है अब तक जो ठीक हुए हैं। और 221 जो केस हैं वो पॉजिटिव मामले अब तक है। आज सुबह जो रिपोर्ट आई है उसमें कोटा का कोई केस नहीं आया है
और जहाँ तक टेस्टिंग की बात है तो 7,300 से ज़्यादा टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं। लेकिन कोटा में क्योंकि पूरा शहर अब इस कोरोना की संक्रमण की चपेट में आ गया है, 9 थाना इलाके कोटा शहर के ऐसे हैं जहाँ पर संक्रमित रोगी पाए गए थे, उसके बाद से कर्फ्यू है। वहीं 3 ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहाँ से भी जो है 3 रोगी सामने आए थे। कोटा का सुकेत जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है ग्रामीण इलाकों में, और वहाँ करीब 2 दर्जन से ज़्यादा पॉजिटिव रोगी आ चुके हैं। इसके बाद में अब क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा चरण है, ऐसे में जो कर्फ्यू वाले इलाके हैं वहाँ पर सख्ती कर दी गई है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, तस्वीरें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा नगरी में सख्ती बरती जा रही है बढ़ते हुए केसेस को देख करके। और चलिए प्रमोद हमारे साथ भीलवाड़ा से बने हुए। प्रमोद, भीलवाड़ा की तस्वीर क्या कुछ कहती है? हालांकि लगातार यहाँ पर बारीकी से निगरानी रखी जा रही है कि जिस तरह से यहाँ पे हालात सुधरे हैं फिर बिगड़े नहीं। अभी की ताजा अपडेट क्या कुछ कहते हैं? नूपुर, आप सही कह रही हैं कि भीलवाड़ा मॉडल को तो देश ने विदेश ने भी इसको स्वीकार किया था, परंतु क्योंकि आज जो कर्फ्यू है उसका 38वां दिन है, माह कर्फ्यू का 33वां दिन है। और जो मेरे कैमरा सहयोगी चेतन राठौड़ आपको बताएंगे, मैं भीलवाड़ा का हार्ट ऑफ द सिटी गोलपेऊ चौराहे पे खड़ा हूँ। किस तरह की थोड़ी लीलेंसी यहाँ पुलिस ने दी है, क्योंकि जो कल पुलिस ने परसों जो पुलिस ने 2 घंटे 3 घंटे की ड्रिल दी थी उसमें जाम लगने की स्थिति हो गई थी। आज जो अब प्रशासन के सामने 3-4 बड़ी चुनौतियां इस समय भीलवाड़ा में 39 पॉजिटिव केस हैं, जिसमें से 31 ठीक होकर घर जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी महात्मा गांधी अस्पताल में जो उपचाररत हैं वो सारे लोग बाहर से आए। पिछले 15 दिन की हम अगर समीक्षा करें तो 15 दिन में 10 पॉजिटिव केस आए, उसमें से 6 दिल्ली, बॉम्बे और सूरत से आए हैं। और इन 6 लोगों ने 2 परिजनों को संक्रमित किया। इस तरह से 10 में से 8 लोग का जो रीजन है कॉजल ऑर्गेनिज्म है बाहर से आने वाले लोगों का है। और अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ 30,140 लोगों ने भीलवाड़ा आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। तो लगातार बराबरी से मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। चलिए अभिजीत हमारे साथ बने हुए। अभिजीत, संक्षिप्त में बताइएगा आज का ओवरऑल रिव्यू क्या कुछ कहता है अजमेर को लेकर के? देखिए नुपुर, संक्षिप्त में अजमेर का रिव्यू सिर्फ इतना सा कहता है कि 2 नए पॉजिटिव केस आज अजमेर में आए और दोनों ये जो नए पॉजिटिव केस आए ये अजमेर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये दोनों ही एक नए इलाके से डायग्नोस हुए हैं। शहर की अगर बात करेंगे तो लोहा खान पीली खान गली नंबर 2 से एक 40 वर्षीय युवक जो है वो पॉजिटिव निकला है, और एक जिले के गांधीनगर थाने के गुडली गांव से 45 वर्षीय युवक जो है पॉजिटिव निकला है। इन दोनों की अभी चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग निकालने में जुटा हुआ है। इस सबके बीच में जो प्रवासी मजदूर हैं, हमें अभी करीब 25 से 30 ऐसे प्रवासी मजदूर मिले हैं जो सोजत से किसी तरह से पलायन करके यहाँ पर पहुंचे थे। उन्हें सोजत में जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे वहां के मालिक ने उन्हें ये कहते हुए रवाना कर दिया था कि ट्रेन में उनका सफर जारी रहेगा, लेकिन वो वहां से किसी तरह से अजमेर पहुंचे। अजमेर बस स्टैंड पर उन्हें वहां से लगातार हम स्थिति देख रहे हैं कि किस तरह से गंभीर बनती जा रही है, लेकिन फिर भी हालातों की बराबर से निगरानी यहाँ पर मॉनिटरिंग रखी जा रही है। चलिए तमाम जानकारियों के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अगली खबर की बात कर लेते हैं और आपको बता दें दौसा से खबर मिल रही है, जहां पर जब लॉकडाउन में भूख से व्याकुल लंगूर को जब फलों का ठेला दिख जाए तो क्या कुछ होगा। तो चलिए तस्वीरें देख लीजिए और देखिए, ये तस्वीर है दौसा के गांधी सर्कल के समीप स्थित बस स्टैंड की, जहां पर ठेले पर वानरराज बैठ जाते हैं। देखिए तस्वीरें, ठेला फलों से भरा है, लंगूर महाराज को भूख सता रही है। देखिए किस कदर से भूखे हैं लंगूर महाराज, सामने फल और पेट में भूख। फिर क्या था, लंगूर राजा बैठ जाते हैं ठेले पर, फल के विक्रेता को भगा देते हैं और खुद ही फल से भरे ठेले के मालिक बन जाते हैं। और देखिए वहां पर लोगों की भीड़ भी लग जाती है, किस तरह से लोग देखते हैं। और अब देखिए कि कैसे महाशय एक एक करके अंगूर के दाने चख रहे हैं और उन्हें देखकर कुछ और भूखे लंगूर भी पास में आते हैं। फिलहाल एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरह से वो ठेले पर बैठे हैं और साथ ही कुत्तों पर भी वो दया करते हुए दिखाई देते हैं, और जो कुत्ते उनके पास में पहुंचते हैं उनको भी फल फेंकते हैं और उनकी भूख मिटाते हैं। और इसी के साथ में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।